class. I am Sanil Chauhan. Today I am going to tell you something about polynomials. In this video we are discussing about the polynomials graphical representation, how to draw the graph of linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial. So चलिए देखते हैं. So hello my dear students. So today's second part of polynomials of class 10th part 2. So हमने जो yesterday बात की थी polynomials को लेके, उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं. polynomials क्या नहीं हो सकता है? polynomials x upon y, a upon b, ये पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते हैं. और पॉलिनोमियल्स क्या नहीं हो सकता है? अगर किसी भी वेरिएबल की पावर क्या हो, निगेटिव हो, या फिर क्या हो, होल नंबर ना हो. क्या हो? होल नंबर ना हो, या फिर क्या हो, निगेटिव हो, उसे हम पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे. जैसे कि x की पावर -1, जैसे कि रूट x, जैसे कि x की पावर 3/2, ये हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं है. तो पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स की फॉर्म कुछ इस टाइप की होती है. इसके लिए फर्स्ट कंडीशन कि एक्सपोनेंट जो होना चाहिए, एक्सपोनेंट मस्ट बी अ होल नंबर. एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए. और इस टाइप में नहीं होना चाहिए, x अपॉन वाई डिवाइड नहीं होना चाहिए. तो हम जनरली फॉर्म बोल देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि कुछ इस टाइप से हो, वेयर a b c belongs to real number and x belongs to variable बोल देते हैं. तो ये कल वाला डिस्कशन है, और हमने इसी में पढ़ा था कि डिग्री भी क्या होती है. डिग्री इज हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल. तो उससे हम पता लगाते रहते हैं कि हमारी डिग्री क्या है. अगर डिग्री 0 है तो हमारा 0 पॉलिनोमियल, या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं उसे. या फिर अगर डिग्री 1 है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल. अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. डिग्री 3 है तो क्यूबिक. डिग्री 4 है बाई क्वाड्रेटिक. उसके बाद वाले नाम पे हम सिर्फ पॉलिनोमियल बोल देते हैं, और बाकी उनका कोई स्पेसिफिक नेम हमें ज़रूरत नहीं है. सो हमने कल ये सब बात कर ली थी, और हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर ली थी कि हमें वैल्यू कैसे निकालना है. और हमने ये पता कर लिया था कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है. हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर ली थी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालना है. कि सपोज करो मेरे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है f(x) करके 3x² + 2x + 1 करके कुछ दिया हुआ है. तो मुझसे बोला गया कि इसका ज़ीरो निकालिए, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. तो हमने क्या, हमको ये पता करना है कि कौन सी x की वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा. तो हम पहले से कर देते हैं कि भैया f(x) = हम ज़ीरो कर दिया करते थे. तो हमारा 3x² + 2x + 1 = 0. उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लिया करते थे, तो हमारी x की वैल्यूज़ आ जाया करती थी. तो हमें बता दिया करते थे कि x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है. इसकी डिग्री 2 है तो इसकी x की 2 वैल्यूज़ आएंगी. तो हमें बता देंगे कि भैया इसमें x के 2 ऐसी वैल्यूज़ होंगी जहाँ पे ये जो पूरा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ f(x) वो 0 होगा. तो ये सब कल की बात थी. आज जो हमें बात करनी है, आज हमें जो बात करनी है वो करनी ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करनी है. किसके बारे में बात करनी है? ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल. ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अब ग्राफ सीधी सी बात है. मैथमेटिक्स ऐसा है कि अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो अलजेब्रा में था, अभी भी अलजेब्रा में है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं में पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है. तो पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन जब करना होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है कि भैया ये पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉइंट कहाँ होगा. तो अब उसकी बारे में बात होगी कि हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं. तो जो पहली बात है उसके लिए हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को लेके, कि व्हाट अबाउट दिस ग्राफ. अब जनरली सबको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा. बहुतों को शायद नहीं पता हो, लेकिन फिर भी याद कर लीजिए कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो ग्राफ जो होगा आपका स्ट्रेट लाइन होगा. ऐसे नहीं होगा कि आपने कर्व बना दिया है. कर्व जहाँ बनेगा बताया जाएगा. कर्व बनेगा आपका क्वाड्रेटिक में बनेगा, क्यूबिक में बनेगा. कैसा कर्व बनेगा, स्पेसिफिक नाम भी होते हैं कुछ जगह, वो भी डिस्कशन होगा. और ग्राफ्स के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना हो तो क्लास 11th में बहुत अच्छा है पढ़ने को. एक बुक भी आती है अरिहंत की ग्राफ्स को लेके, तो आप उसको भी देख सकते हैं. फिलहाल जो हमारे काम का है हम वो बता रहे हैं अभी
कि सपोज करिए एक लीनियर पॉलिनोमियल बोला तो हमने बोल दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हमने क्या किया कि चलो भाई ग्राफ रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो हमने देखा कि इसको x दे दिया और इसको हमने क्या दे दिया, एफ एक्स दे दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 लिखा हुआ। अब जो थोड़े बहुत आप पढ़े लिखे लोग हैं जिनको ज़्यादा अच्छा आता है उनको दिख रहा होगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ है, मतलब इसको हम y बोल देते हैं, इसको x बोल देते हैं, x का कोफिशेंट कुछ नहीं दिया 1 दिया है तो इसको हम m बोल देते हैं। याद कीजिए स्लोप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्लास 11 में मिल जाएगा, या फिर जो लोग अभी स्टेट बोर्ड में हैं उनको मिल जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, CBSE बोर्ड वालों को नहीं मिलेगा। तो हम CBSE बोर्ड फोकस करते हैं। तो वहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 हो गया। सो दिस इज x, दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन वो होता है जहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, या बोलो कि एफ एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो, दोनों जीरो हो, या हम जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं जनरली अगर बात की जाए, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसी पे ही सब चलेगा। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा इधर बात दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, ये x लिखना है, ये एफ एक्स लिखना है, और ऐसे 2-3 पॉइंट्स लोकेट करने हैं जिससे हम अपना ग्राफ इजीली बना सकें। 3 पॉइंट्स। नाउ x इज इक्वल टू 0। अब देखो f0 की वैल्यू निकालो ज़रा, तो 0 प्लस 5 क्या मिला, 5 मिला, तो एफ एक्स क्या आ गया, 5 आ गया। मतलब यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 5, 1 2 3 4 5। अच्छा हम x की वैल्यू अब ऐसा करते हैं कि -1 लिख लेते हैं। -1 अगर x की वैल्यू लिखनी मतलब f -1 निकालना है, तो -1 प्लस 5 तो क्या मिल गया, 4 मिल गया। क्या मिल गया, 4 मिल गया। सो दिस इज 4। नाउ अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि f की -5 पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो -5 का मतलब -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये भाई साहब हो गया, ये आपका -5, ये आ गया, सॉरी ये आ गया 0, ये आ गया -5। अब कुछ नहीं करना, आपको पॉइंट लोकेट करना है, क्लास 6 में 9th में सीख लिया होगा। नीचे -1 -2 ऐसे करके -3 ये करके लिए आते हैं, -4 -5 ये करके ले आते हैं। तो फिर अभी आगे का देखते हैं। अब पॉइंट्स लोकेट करने हैं तो आप पॉइंट्स लोकेट कर लीजिए कि भैया 0,5 की बात हुई थी, तो एक्स कोऑर्डिनेट में जब कुछ चला ही नहीं है तो पॉइंट यहीं पे रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट में कहाँ चला 5, तो इधर आ गया। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा ये हो गया, इसको हम ए बोल देते हैं। फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट था -1,4, तो नेगेटिव एक्सिस में चला इधर, ये आपका -x एक्सिस था, इधर से चला तो -4 चलना है अपवर्ड, तो 4 ऊपर, तो कहीं यहाँ पॉइंट मिल गया, तो ये आपका पॉइंट हो गया B। ठीक है, फिर -5 तो यहाँ पे आ गए, और 0 मतलब वाई कोऑर्डिनेट में कुछ चला ही नहीं है, तो C पॉइंट हमारा ये हो गया। तब हमें क्या करना है, हमें इसको ज्वाइन कर देना है। तो इसको हम कुछ यूं करके ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये जो है ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 वाला है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। विद एग्जांपल बता दिए आपको। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा।
नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस टाइप का होता है वो देखते हैं. सो नेक्स्ट पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1. ये पॉलिनोमियल है. कैसी पॉलिनोमियल है हमारी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें कि हमें भी इसका भी ग्राफ बनाना है. तो हमें पहले क्या करने पड़ेंगे, हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, जैसे हमने अभी इधर निकाला था x और fx का करके. अब सबसे पहला पॉइंट आप x को 0 ही लिख लो. x को अगर 0 रख लोगे, अब ये ओरली करते हैं, x 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. क्या मिलेगा मुझे? -1 मिलेगा. अब x की वैल्यू अगर 1 रख देंगे आप, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3. देखिए मैं कर देता हूँ, नहीं तो f1 की वैल्यू देखिए मैं निकाल देता हूँ. 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1. सो 3 प्लस 2 माइनस 1, तो 5 माइनस 1, दिस इज 4. सो दिस इज 4 हो गया. ठीक है. सिमिलरली हमने क्या किया, f2 की वैल्यू पता कर ली. f2 की वैल्यू पता कर लेते हैं. तो 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 माइनस 1. तो ये क्या मिल गया मुझे? 15 मिल गया. मिल गया. और हम क्या निकाल लें, f3 वगैरह निकाल लेते हैं. सो f3 या निकाल लें, या कुछ निगेटिव डायरेक्शन में निकाल लेते हैं, क्योंकि इधर तो हो गया आपका f1 f2 हो गया. सो f-1 फाइंड आउट कर लेते हैं, f-1 कर लेते हैं. तो 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 माइनस 1. सो दिस इज़ 3 -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाता है, -2 -1. तो 3 -2 -1, सो दिस इज 0. सो f-1 क्या मिल गया आपको? 0 मिल गया. और आप क्या कर सकते हैं, आप f2 निकाल लें, f-2 सॉरी. तो 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस 1. सो दिस इज 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -2, वो एक बार फिर से लिख लो, -1. तो 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 -4 -1. सो 12 माइनस 5 क्या हो गया? 7 हो गया. क्लियर है. सो हमने अभी क्या क्या पता कर लिया, हमने अभी आपको क्या पता किया, f-1 की वैल्यू हमें जो मिली है वो मिली है 0. f-2 की जो वैल्यू मिली है वो मिली है 7. क्लियर है. अभी हमें क्या निकालना होगा, अभी हमें निकालना होगा, -1 हो गया हमारा, अभी हमको निकालना होगा 1/3. एक काम करते हैं, हम x की वैल्यू कुछ 1/3 भी ले लेते हैं. अब जनरली आपका मन हो जो पॉइंट रखना हो वो रख लीजिए, कोई ऐसा स्पेसिफाइंग नहीं है कि 1/3, क्योंकि मैंने क्यों -1/3 क्यों ज़्यादा फोर्स किया है कि उसके पीछे कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है उसके पीछे. कि मैंने क्या किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर लिया बाई स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड है, या फिर अभी आप क्लास 10th में ही चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके चैप्टर, वहाँ पे एक सी तरह 4 वाला फॉर्मूला है, तो उससे इजीली सॉर्ट आउट हो जाता है कि आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेते हैं, कैसे उसकी एक्स की दोनों वैल्यू पता कर लेते हैं. तो मैंने स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड से मैंने फाइंड आउट कर लिया कि 2 ऐसी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, -1 और 1/3 पे. तो ठीक है, देखते हैं. तो 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 -1. सो दिस इज 3 इंटू 1/9 एंड 2/3 -1. ठीक है. So this is 1/3 plus 2/3 -1. So take LCM. So this is 3, this is 1, this is 2, and this is -3. So this is 3 - 3/3.
सो दिस इज़ 0। देख रहे हैं आप, 2 जगह 0 मिल रहा है, -1 पे 1/3 पे। सो हम एक भी लिख लेते हैं कि f 1/3 पे भी हमें क्या मिल रहा है, fx 0 मिल रहा है। तो हमारे ये रहे कुछ पॉइंट्स, हम इन्हें ही लोकेट करेंगे ग्राफ पे। तो अगेन हम क्या करते हैं कि ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। एक्स एक्सिस, दिस इज fx, ठीक है। तो दिस इज और ओरिजिन, दिस इज 1, दिस इज 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, and fx पे बहुत दूर तक जाएगा, तो थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा लीजिए, इसे यहाँ से हटा लीजिए। 15 तक है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ऊपर जाएगा, 15 तक जाएगा। और नेगेटिव एक्सिस में -1, -2 है। सो दिस इज -1, -2, -3। तो हम पॉइंट्स देखते हैं कि हमारे क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो हमारा पहला पॉइंट जो था वो था हमारा 0, -1, 0, -1 मतलब नीचे आना है अभी। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, दिस इज़ -3, दिस इज़ -4। 0, -1 था, तो हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट ये है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट था हमारा 1,4, तो 1,4 तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट तो हमारा 2,15 था, तो 15 हमारे पास है नहीं, बहुत ऊपर है, उसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पॉइंट था हमारा -1,0, -1,0 मतलब वाई एक्सिस में को आप चले नहीं, तो हमारा पॉइंट यहीं हो गया, ठीक है ना। फिर हमारा क्या था -2,7, तो -2,7 देख लेते हैं। -2 ये रहा और 7 ये रहा, तो इसको हम लेके कहीं यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। ये हमारा रहा -2,7। फिर हमारा कौन सा पॉइंट था 1/3 और 0, 1 तो ये रहा, और 1/3 से पहले होगा, तो हम सपोज कर लेते हैं कि 1/3 कहीं यहाँ पे। तो ये रहा हमारा पॉइंट। अब हमने क्या किया, इन पॉइंट्स को मिला दिया। तो ये कैसा ग्राफ बन रहा है, पैराबोला ग्राफ बन रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। और ये किसका ग्राफ है, fx 3x² + 2x - 1 का। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनाते हैं ग्राफ में ऐसा कोई सच इशू नहीं है, बहुत इजी है ये ग्राफ। देख लीजिए, पैराबोला है, बहुत इजीली बनता है। अभी पैराबोला अपवर्ड डाउनवर्ड का क्या केस है, उसके बारे में बात होगी। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। So now next topic is cubic polynomial. क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे हम करते हैं, कि क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, या फिर इसका ग्राफ कैसे जनरेट करते हैं। पीछे वाला आ रहा होगा, देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख ली कि fx = x³ - 4x, ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 3 है। तो हमसे बोला गया कि ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमसे नहीं बोला गया कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमसे बोला गया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब आपको पता करना पड़ेगा क्यूबिक है क्या है, कैसे पता चलना हमें क्यूबिक है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 3। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा, हमने जो अभी तक स्टार्टिंग के 2 में किया है वही हमें अभी भी करना है। अभी भी हमें कुछ नहीं करना है, कुछ ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। पॉइंट्स बनाने हैं, पॉइंट्स लोकेट करने हैं एक्स वाई एक्सिस पे, फिर उनको ज्वाइन करना है। सिंपल सा काम है, कोई बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो अभी हमने क्या किया कि हमने फिर वही कर दिया, ये एक्स रहा, ये हमारा fx रहा।
तो हमने क्या किया कि एक्स की कुछ वैल्यूज़ ले लिए हैं, कैसे ग्राफ क्या प्लॉट किए जाए हिसाब से। तो पहला जो वैल्यू लेता हूँ मैं वो लेता हूँ -2, एक्स की वैल्यू -2 ले लेता हूँ। तो अब देखिए अगर आप f ऑफ -2 निकालने जाएंगे तो -2 का क्यूब -4 -2, तो -2 का क्यूब क्या हो गया, -8 हो गया, 4 2 जा 8 + 8 हो गया। सो दिस इज f -2 क्या मिल गया मुझे, 0 मिल गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पॉइंट ले लेते हैं -1 ले लेते हैं, x से नहीं -1 ले लेते हैं। तो f ऑफ -1 फाइंड आउट कर लेते हैं। ये सब अपने मन से है, कोई ऐसा नहीं कि स्पेसिफाई मैं पॉइंट कर रहा हूँ। अब आप कुछ भी ले लीजिए, ग्राफ वैसा ही बनेगा जैसे मैंने बनाया है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि ऊपर नीचे, ग्राफ ऐसा ही बनना है। तो आपके पॉइंट्स हो सकते हैं कि मैंने -2, 0 हो रहा, आपको हो सकता है -3, कुछ समथिंग कुछ हो सकता है -3, -15 हो जाए वो पॉइंट, या हो सकता है कुछ भी हो। तो ऐसा नहीं हो सकता आपको पॉइंट अलग हो, लेकिन जो ग्राफ प्लॉट होगा जिस रास्ते जा रहा है उसी रास्ते जाएगा और कुछ नहीं। तो -1 देखते हैं, तो -1 का क्यूब -4 × -1, सो दिस इज -1, दिस इज 4, सो दिस इज 3। क्या मिल गया हमें, 3 मिल गया। ठीक है, तो अभी 2 पॉइंट निकले, अभी कम से कम अभी और पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, अब एक जब ये दोनों रख लिए तो एक x की वैल्यू 1 रख लेते हैं पॉजिटिव। तो हमने क्या किया, f1 ने फाइंड आउट कर लिया। f1 देखा, f1 क्या है कि 1 का क्यूब -4 × 1, सो 1 -4, सो दिस इज -3। तो ये क्या मिल गया मुझे, -3 मिल गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अभी जैसे f1 निकाला है, -2 निकाला है, ऐसे f2 भी निकाल लेते हैं। तो f2 फाइंड आउट किया, तो हमने कहा भाई 2 का क्यूब -4 × 2, तो 2 का क्यूब क्या हो गया, 8 हो गया, 4 2 जा क्या हो गया, -8 हो गया, तो ये क्या हो गया, 0 आ गया। तो ये हो गया 2, 0। ठीक है, अभी हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा और ऊपर वाला पॉइंट, ज़्यादा बड़ा पॉइंट ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, f3 ले लिया। f3 ले लिया तो मतलब 3 का क्यूब -4 × 3, 3 का क्यूब क्या होता है, 27, 4 3 जा 12, तो ये क्या मुझे मिल गया, 15। तो 3 पे मुझे मिल गया ये 15 मिल गया। क्लियर है। सिमिलरली हमने f -3 भी फाइंड आउट कर लिया। f -3 फाइंड आउट कर लिया तो -3 का होल क्यूब -4 × -3, तो -3 का होल क्यूब -27, 4 3 जा 12, सो दिस इज -15। तो -3 पे क्या हो गया, ये -15 हो गया। क्लियर है, एनी डाउट, कुछ भी दिक्कत हो तो बताइए। आई थिंक नहीं होगी। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, इधर कुछ प्लॉट करते हैं। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, या भी हमारा f(x) हो गया। तो ये हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, एंड दिस इज -1, -2, -3, -4 और -5। इसीलिए मैंने नंबर सिस्टम पहले पढ़ा दिया था कि लाइन कैसे होता है, सब कुछ उसके बारे में। अभी क्या करते हैं कि इसको 3, 6, 9, 12, 15 और दिस इज 18, -3, -6, -9, -12, -15। अब हमें प्लॉट करना, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, -2, 0। तो -2, 0 कहाँ आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस -2, 0। नाउ सेकंड पॉइंट इज -1, 3। सो सेकंड पॉइंट इज -1, 3, -1, 3 मतलब यहाँ पे कहीं आ जाएगा। सेकंड पॉइंट इज लाइक दिस,
नाउ थर्ड पॉइंट इज 1 कॉमा माइनस 3, तो 1 कॉमा माइनस 3 इज ये इधर हो गया कहीं। एंड फोर्थ पॉइंट इज 2 कॉमा 0, तो 2 कॉमा 0 भी देख लेते हैं, तो ये हो गया कहीं। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज 3 कॉमा 15, 3 कॉमा 15, तो ये हो गया 3 कॉमा 15। सिक्स पॉइंट इज माइनस 3 कॉमा माइनस 15, तो माइनस 3 कॉमा माइनस 15। एक और पॉइंट हम निकाल लेते हैं, F0 मतलब 0 पे क्या होगा, देख लो कुछ दिक्कत नहीं है ऐसी। तो F अगर 0 पे निकालोगे तो 0 का क्यूब माइनस 4 इंटू 0, सो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0 कॉमा 0। तो सिंपली एक पॉइंट ये हो गया आपका ओरिजिन। और अब कुछ नहीं करना है आपको, बस इन पॉइंट्स को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये रहा आपका पॉइंट, एक ही बार में ड्रॉ कर देंगे इजीली। अभी काम और कीजिए कि इन पॉइंट्स को नाम लिख दीजिए यहाँ पे क्या है। तो ये हमारा था माइनस 3 कॉमा माइनस 15, सो दिस इज़ माइनस 2 कॉमा 0, दिस इज़ माइनस 1 कॉमा 3, दिस इज़ 1 कॉमा माइनस 3, दिस इज़ 2 कॉमा 0, दिस इज़ 3 कॉमा 15, और ये तो तो ये किसका ग्राफ हो गया हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x का। देख लीजिए कोई दिक्कत हो तो आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चंस हैं, होमवर्क हैं, वो देख लीजिए। टुडेज होमवर्क इज draw graphs of given polynomials. तो फर्स्ट इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, सेकेंड वन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x, and third one is fx is equal to 2x square minus 4x plus 5. Fourth one is equal to fx is equal to 3x square plus 5x plus 1, and the last question is fx is equal to 2x plus 9. सो आज का ये होमवर्क रहा, अभी तक आपको पढ़ा दिया है, रिवाइज कर लीजिए, एक बार वीडियो पीछे से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया हो तो कुछ, जो बहुत इजी पार्ट था आज का। थैंक यू सो मच।